Hello everyone, welcome to my channel Let's Unlock Commerce, and this is going to be the first video of our channel. And the main motive behind starting this channel is to share whatever the knowledge that I have gained in the past few years. We are starting with the subject financial management, and later on we are going to introduce more and more subject on this channel. If you want to know more about me, check out my educational background. So let's start. Financial management is the term formed by the two different terms. One is finance and another one is management. तो पहले हम दोनों टर्म्स को अलग अलग देखेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जैक्टली. फाइनेंस फाइनेंस सुनते ही जो पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है वो होता है पैसा. तो फाइनेंस वही है, पैसे को कहाँ से लेना है, यानी कि क्रिएशन ऑफ मनी और यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, कहाँ पे पैसे को लगाना है, बीइंग इट अवर पर्सनल लाइफ, बीइंग इट अवर बिजनेस लाइफ. तो पैसा तीन तरह से मतलब यूज़ हो सकता है अलग अलग लाइफ्स में. एक होता है हमारा पर्सनल फाइनेंस, सेकेंड इज़ अ कॉरपोरेट फाइनेंस एंड थर्ड इज़ पब्लिक फाइनेंस. पर्सनल फाइनेंस जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में पैसे का यूज़ करते हैं या पैसे को क्रिएट करते हैं, दैट इज़ नोन एज पर्सनल फाइनेंस. एग्जाम्पल के लिए आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, आपने उसका प्रीमियम पे किया, दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन पर्सनल लाइफ. या फिर आपने कोई लैपटॉप परचेज किया तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन पर्सनल लाइफ. सेकेंड इज कॉरपोरेट फाइनेंस. जो हम कॉरपोरेट फाइनेंस में पैसा को क्रिएट करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट सेक्टर ने किसी से लोन लिया तो उन्होंने मनी क्रिएट की बाय टेकिंग द लोन, और उन्होंने उस पैसे से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करी है. दैट इज़ नोन एज कॉरपोरेट फाइनेंस. सिमिलरली जो हमारा पब्लिक फाइनेंस होता है, जिसे हम गवर्नमेंट फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसा लिया है, कहाँ पे पैसा लगाया है. और गवर्नमेंट पैसा क्यों लगाएगी, पब्लिक की वेलफेयर के लिए. तो गवर्नमेंट का जितना भी पैसे से रिलेटेड काम होता है उसे हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस या गवर्नमेंट फाइनेंस. अब हमने फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में इतना कुछ मैं बोलती जा रही हूँ, पैसा पैसा बार बार. तो पैसा भी एक रिसोर्स है, और बाकी रिसोर्सेज की तरह, बाकी रिसोर्सेज से मेरा मतलब है कि जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर मैनमेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं की तरह पैसा भी एक बहुत स्कार्स रिसोर्सेज है, और पैसे के भी बहुत सारे यूजेस हैं. तो जो भी चीज़ स्कार्स होती है और जिसके भी मल्टीपल यूजेस होते हैं, उसे क्या करना पड़ता है, मैनेज, प्रॉपरली देखना पड़ता है कि हमें कहाँ पर क्या लगाना. तो here comes the another term that is known as management. मैनेजमेंट स्टार्टिंग विथ प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, यानी कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाना है, तो हम वो सबसे पहले प्लान आउट करेंगे. उसके बाद लास्ट में हम कंट्रोल करेंगे कि क्या हमें एक्चुअल रिटर्न्स मिल रहे हैं हमारे पैसे से, क्या हमने पैसे को सही जगह लगाया है, हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ रही है या कम तो नहीं हो रही, कहीं हम धीरे धीरे लॉसेस में जाते जाते पता लगे बैंकरप्ट होके बैठ गए हैं. तो इसीलिए पैसे को क्या करना चाहिए, मैनेज भी करना चाहिए. तो here comes the another term, management. Then let's combine both the term financial management. फाइनेंस क्या तो कहता था, क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी. मैनेजमेंट क्या कहता है कि ठीक है आपने क्रिएट और यूटिलाइज तो कर लिया, लेकिन एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करो. तो अगर हम पैसे को प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेकर आ रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड देन हम अगर उसका कंट्रोल कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा पैसा सही जगह पे है नहीं है, हमें सही रिटर्न्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, तो दैट होल प्रोसेस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फ्रॉम सोर्सेज टू यूजेस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना, ताकि हमारा जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सके. हमारे सोर्सेज काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, ये होते क्या क्या हैं ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे. और सिमिलरली हमारे यूजेस भी काफ़ी सारे हो सकते हैं. अब हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये होता है, लेकिन पॉइंट ये आता है, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब से पैसा स्टार्ट हुआ था तब से है या एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है. इंडस्ट्रियलाइज एज के बाद, यानी कि 1950s के अप्रॉक्सीमेटली जो टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी वो एक सेपरेट एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ने लगे हैं. उससे पहले ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होती थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये बाकी रिसोर्सेज की तरह एक स्कार्स रिसोर्स है, तो इसको हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते थे. लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारे पास जो पैसे की इम्पोर्टेंस है वो बढ़ने लग गई, और ये बहुत डायनामिक होने लग गई. तो
इसीलिए हमने इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि पहले हम पैसे का लिमिटेड एक चीज़ रखते थे कि ठीक है हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ नोन एज मनी, कि बिजनेस में पैसा लगाया तो बस वही पैसे। लेकिन हमें लेटर ऑन समझ में आया कि नहीं, पैसा सिर्फ इतना नहीं है, पैसा को प्रॉपर, जैसे हमने सीखा है, मैनेज करना पड़ता है, पैसे का रिटर्न इवेल्युएट करना पड़ता है, पैसे को कैसा बांटना है वो देखना पड़ता है। तो लेटर ऑन वी विल कम विथ 3 डिफरेंट डिसीजंस, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। एंड दैट इज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर द वी केम टू नो कि ठीक है पैसे के लिए और सारी मैनेजमेंट भी करनी है, हमने इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया, इकोनॉमिक्स से निकाला और अपने कॉमर्स में डाल दिया एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हमने इतना कुछ किया, हमने पैसे के लिए अलग अलग डिसीजंस लिए हैं, हमने ये देखा है कि पर्सनल लाइफ में क्या होता है, कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है, पर करा क्यों? आखिर ये सब करना क्यों है? ताकि हमारा जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सके। अब यहाँ पे आता है, तो अब बात आती है कि हमने जो इतना सारा कुछ देखा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया। पहले ऑब्जेक्टिव जो हम एक बिजनेस का रहता था वो था अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, मतलब कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से सारे एक्सपेंडिचर घटा दें, हमारा जो प्रॉफिट आएगा दैट इज़ नॉन एज द ऑब्जेक्टिव, कि ठीक है इस साल प्रॉफिट 100 रुपये है, अगले साल प्रॉफिट 200 होना चाहिए, उससे अगले साल प्रॉफिट 300 होना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट जो टर्म थी ना, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हो सकता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हो सकता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो इसमें क्या हो रहा था, हर एक बिजनेस अपने अकॉर्डिंग देख रहा था, हर एक बिजनेस का ओनर, कि उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट की क्या डेफिनेशन है। तो इससे हमें प्रॉफिट को कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। सेकेंडली, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं ले रहा था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो पैसे की वैल्यू में गिरावट आती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, उसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर कोई चीज़ 10 रुपये में आ जाती थी, आज वही सेम चीज़ हमें 20 रुपये में मिल रही है, यानी कि 50% से हमारे जो मनी की वैल्यू है वो कम हो गई, हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो दैट इज़ नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम इसको कंसीडर ही नहीं करते, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बिजनेस के लिए। थर्ड इज रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट्स। अब हमने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, ठीक है, अब 100% श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं होती ना कि हमें प्रॉफिट आएगा ही आएगा, देयर मस्ट बी सम पॉइंट ऑफ रिस्क। सपोज 30% चांस है कि लॉस हो जाए, 70% चांस है कि प्रॉफिट हो जाए। अब हमें वो जो 30% चांस है लॉस होने की, उनको भी अभी से कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो रिस्क इन्वॉल्व है इसको भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंसिडर नहीं करता। तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा, इतनी सारी ड्रॉबैक्स के साथ तो हम नहीं चल सकते ना। तो जो बड़े बड़े हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, दे केम विद द न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसके अंदर हम प्रॉफिट की बात ही नहीं करते। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो बिजनेस के शेयर होल्डर्स होते हैं यानी कि जो मालिक होते हैं, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर दो, हमारा काम हो गया। अब उनकी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होंगी, जब उनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। शेयर्स की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जब कंपनी अच्छा काम करेगी। तो कंपनी को अच्छा काम करना है, अपने प्रॉफिट्स उसके ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाएंगे, और उसके शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाएंगे क्योंकि उनके पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे देना। दूसरा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दोनों टाइम वैल्यू ऑफ मनी और द रिस्क एसोसिएट विद द प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड करता है। तो ये एक ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियोस। आज की वीडियो बहुत छोटी थी, बहुत क्रिस्प थी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो एक तो हमारे चैनल की और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट लाइक लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मेनी ऑन। एंड अगर आप लोग कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे हम लोग वीडियो बनाएं, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।